प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीहियों को अकाल में भोजन कहाँ से मिलेगा। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से पिता ये मौका दिया कि हम आपके समीप बैठे, आपके वचनों को सीखे, समझे और आत्मा में आगे बढ़ने पाए। पिता, आत्मा का भोजन हमें दे ताकि हम उसे खाएं और आत्मा में बल पाकर आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और प्रकाश को हम पर प्रकाशित कर। सारी महिमा आप दे, दो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है मसीहियों को अकाल में भोजन कहां से मिलेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले अकाल जो पड़ेगी ना, वो हर एक मनुष्य के लिए होगा। वो चाहे बड़े से लेवल का आदमी हो या छोटे लेवल का आदमी हो या परमेश्वर का जन क्यों ना हो, अकाल का सामना परमेश्वर के जन को भी करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटा सा वचन आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 7 वचन पे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों ने पूछा कि मेरे प्रभु, अंत के समय में क्या होगा, हमें बता। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें खोल कर बताया कि अंत इतना जल्दी नहीं आएगा, उससे पहले जो जो परेशानियां आएगी उन सब बातों को बताया। मेरे प्रियो, तो उनको बहुत सारी घटनाएं होगी, हम ऐसे ही उठा लिए नहीं जाएंगे। उससे पहले हमें भी बहुत कुछ दुखों का, अकाल का, महामारियों का, बहुत सारी लड़ाइयों का और परखे जाने का, हमारी परख का और सतावट का हमको हर एक विश्वासी को और जो प्रभु को मानते हैं सबको सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन मेरा ये जो विषय का पॉइंट है अकाल का, सिर्फ कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे भोजन की व्यवस्था कर कर देगा, ये आप ध्यान से समझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम बिल्कुल अलग है। जब अकाल पड़ेगी, सारा संसार उस अकाल के सारी पृथ्वी पे पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये एक राज्य पे पड़ रहा है तो दूसरे राज्य में नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं। जब अकाल पड़ेगा वो सारी जगह जगह, मतलब जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मेरे प्रियो, अकाल पड़ेंगे ना तो घास फूस, पेड़ पौधे तो कुछ रहेगा ही नहीं। हालेलुया। कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अकाल जब पड़ता है तो पानी गिरती नहीं है। पानी नहीं गिरेगा तो मौसम भी चेंजेस हो जाएगा। जो अपनी बुद्धि से इंसान सब कुछ बना कर रखा है कि मैं ऐसे इनकी वो करूँगा और जो संभाल के रखे रहेंगे ना, वो सब में मेरे प्रियो, वो सब जो भोजन व्यवस्था करके रखेंगे सब में दिक्कतें आएगी, वो खाने योग्य नहीं रहेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसी अकाल दे और ये मनुष्य अपने दिमाग से सब कुछ करके रख ले तो फिर परमेश्वर के विपत्ति डालने से फिर मतलब क्या होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर अकाल को डालेगा तो अपने लोगों को किस तरह वो भोजन देगा, आइए हम उन बातों को देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला राजा उसके 17 अध्याय पहले वचन से। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एलिया के विषय में ही बताने वाला हूँ कि एलिया परमेश्वर का जन था और एलिया ने ही प्रार्थना किया कि अकाल पड़े। हालेलुया। अब सोचो, खुद परमेश्वर का जन होकर अकाल पड़ने की घोषणा करता है और उस अकाल का सामना उसको भी सहना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान से आप सुनिए, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर हम किसी बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर उसको पूरा करता है तो उसको हमें भी सहना पड़ेगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका असर हमें भी होगा, हम तो बोल देते हैं। हालेलुया। ये ऐसा वचन एलिया ने अहाब के समय में, जब सारे भविष्यद्वक्ताओं का मेरे प्रियो कत्ल किया गया, अहाब राजा जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता था, वो घृणित काम करता था, तो उन्हें सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। एलिया बचा था। तब एलिया ने क्या किया, तुम इसकी उपासना करते हो और सच्चे ईश्वर की उपासना नहीं करते, तो मैं तुम्हारे लिए अकाल पड़वाता हूं और देखता हूं कि कौन तुमको खिलाता है। और सच में मेरे प्रियो, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तब परमेश्वर, सारी जगह अकाल पड़ी थी, और परमेश्वर अपने लोगों की व्यवस्था कैसे करता है, आइए हम पढ़ते हैं दूसरे वचन से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे चिंता करता था। परमेश्वर को पता है जब अकाल पड़ेगी नाले में भी पानी नहीं होगी, लेकिन एक नाला था जहां पानी थोड़ा बहुत पानी था, सिर्फ वो भी कुछ समय के लिए था मेरे प्रियो, बाकी कोई नाले में पानी नहीं। उस समय मेरे प्रियो बिजली नहीं था, ट्यूबवेल नहीं थे, सब नदी का पानी पिया करते थे। हालेलुया। कुएं का पानी पिया करते थे। तो उसमें भी जब वर्षा नहीं होगी तो पानी का जल स्तर डाउन होते जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे अपने लोगों को कहा कि यहाँ जा, यहाँ रहना, और मैं कौओं को आज्ञा दिया हूं कि तेरे को रोटी और मांस लाकर देगा। मेरे प्रियो, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता वो तो समझो गया। मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय हरे घास, पत्ती, सब्जी, कुछ तो रहेगा ही नहीं, फल फ्रूट कुछ भी नहीं रहेगा। अकाल का मतलब यही होता है। जो शाकाहारी है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, पानी नहीं है पीने के लिए, तो अब आप बिना पानी का कोई चीज होता है क्या। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए कौवे को इस्तेमाल करके, एक पक्षी को, उसके अपने लोगों को भोजन से तृप्त करता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक घटना और हुआ। वो, आइए मैं उसके साथ से पढ़ता हूँ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। उसके बाद वर्षा भी बंद हो गया मेरे प्रियो, और जो जहां से वो नाले से पानी पीता था वो भी सूख गया। कैसे परमेश्वर ने उस जगह में उसको रखा था, और कुछ समय उन्होंने पिया, और कुछ समय के लिए कौवा उसके पास रोटी और मांस लेके आया करता था, खाया, लेकिन वो नाला भी सूख गया। उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर ने एलिया को भेजा। तब यह 8 से पढ़ते, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चलकर और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, देखो कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर के जन को तालाब के पास रखा, वहां भी कुछ दिनों के बाद तालाब का पानी सूख गया। हालेलुया। फिर उसको वहां से भी हटना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि एक विधवा के यहाँ जा, मैंने तेरे लिए उसको आज्ञा दिया कि तेरे को दे। लेकिन जब परमेश्वर का जन वहां जाता है मेरे प्रियो, उस जगह में, तो विधवा क्या कहती है कि ये लकड़ी बीन कर मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ही
मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा एक कुप्पी तेल है, उसको भी हम बनाकर खाएंगे और मर जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर का जन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वे और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन ने कहा, अगर परमेश्वर ने तेरे यहां मुझे भेजा है तो जरूर कुछ बात है। लेकिन उस विधवा को ये मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर के जन को मालूम था कि परमेश्वर ने जहां मुझे टिकने के लिए कहा है तो परमेश्वर मेरी व्यवस्था आप करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा नाले में रहना, मैं जाकर नाले में रहा, और कैसे उसने कौवों के द्वारा मुझे भोजन को दिया और मैंने खाया। तो अगर तू स्त्री, अगर तू कहती है एक ही मुट्ठी है, तो तू चिंता ना कर, परमेश्वर मेरे साथ है। अगर वो मेरे कहने के अनुसार इस पृथ्वी पर अकाल भेज सकता है, और तो मेरे कहने के अनुसार तेरे उस घड़े का और उस कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे, अपने लोगों की बातों को मानता है, अपने लोगों के वचन के कहे अनुसार करता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, अगर आप प्रभु में, आपका विश्वास ऐसे दृढ़ है, ऐसे ही एलिय्याह के समान आपका विश्वास, अगर आप एलिय्याह के तरह आप परमेश्वर के सामने बातें करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख विश्वास से चलते हैं, तो मेरे प्रियो निश्चिंत रहिए। परमेश्वर कितना भी आपके जीवन में अकाल आए, पृथ्वी पर अकाल पड़े, लेकिन परमेश्वर आपको किसी न किसी रीति से आपका पालन पोषण करता रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा और वचन है मेरे प्रियो। लेकिन उससे पहले मेरे प्रियो, हमें अपना परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको मजबूत करना होगा। हालेलुया। हम थोड़े बहुत वचन जाने, थोड़े बहुत प्रार्थना करें, इससे काम नहीं चलेगा। आपके जीवन में पूरी रीति से पवित्रताई होनी जरूरी है। आपके जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में कोई भी बुराइयां नहीं होना चाहिए। आप हर एक बात परमेश्वर से पूछ के करते हैं। आपके जीवन में हर एक घटनाएं, जो कुछ होता है, आप परमेश्वर के नाम से उसे एक्सेप्ट करते हैं। आपकी हर एक बातों में परमेश्वर की सहभागिता होनी जरूरी है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के उस साथ साथ चलेंगे, तब परमेश्वर आपकी बातों को सही समय पे सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। आप अपने मर्जी से चलेंगे, और आप जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी, अकाल पड़ेगी, तब आप प्रार्थना करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, पहले से ही आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ अच्छे से बनाएं, ताकि अकाल के समय में परमेश्वर आपके वचन, आप जो बोले उसकी आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करे। मेरे प्रियो, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप अपना जीवन एलिय्याह की तरह, जैसे उसने उस समय में सारे लोग कैसे उस अहाब राजा के उधर चले गए और उन्होंने बाल की उपासना की, लेकिन एक एलिय्याह खड़ा रहा जो उसके सामने घुटने नहीं टेके। हालेलुया। और वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। वैसे ही कितने भी परेशानी, कितने भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में ऐसी घड़ी आएगी मेरे प्रियो, आप सताव के समय में, अकाल के समय में आपको लोग प्रभु को छोड़ने के लिए बोलेंगे, प्रभु को तिरस्कार करने के लिए बोलेंगे। आप संसार में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सताव रहेगा, कलेश रहेगा, आपको कहीं जंगल में फिरना पड़ेगा। जैसे आप परमेश्वर ने जैसे एलिय्याह को उस नदी के नाले में रहने पर के लिए कहा,
वैसे ही प्रभु आपको रहना पड़ेगा। तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर कर देगा। हालेलुया। आइए प्रभु हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आप हमारे जीवन में दिया पिता, कि कैसे आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर अकाल के समय में सूध ही लेंगे और उन्हें कैसे पिता परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो भाई बहन ने सुना सीखा है उनके जीवन में काम कर, ताकि वे अपनी संबंध को आपके साथ और मजबूत करने पाए। हालेलुया। हे पिता, तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए। और इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।